बाकी आखिरकार मारिया के साथ उसी बिस्तर पर सो गया और ये सब 4000 से ज्यादा कैदियों के सामने हुआ। ये देखकर ओलिवा गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन मारिया ने कहा, दो बड़े आदमी एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बेवकूफी भरी बात है। अपनी प्रेमिका की बात सुनकर ओलिवा खुद को मूर्ख महसूस करने लगा। उसी समय उसका ध्यान भटकते ही ग्वेरा ने मौका देखकर उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। फिर उसने एक हथेली का वार किया जिसने ओलिवा के कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद ग्वेरा ने अपने ही कुछ बाल उखाड़कर ओलिवा के कान के अंदरूनी हिस्से को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि जीत अब उसके हाथ में है, तभी ओलिवा ने उसकी कलाई को लोहे जैसी पकड़ से जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि ग्वेरा की मुट्ठी खुद ब खुद खुल गई। अब बारी ओलिवा की थी। उसने एक भयानक मुक्का मारा और अगले ही पल ग्वेरा 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा। सिर्फ एक वार ने उसे बेहोश कर दिया। ओलिवा की इस डरावनी ताकत को देखकर बाकी भी हैरान रह गया। अपना मकसद पूरा होने के बाद बाकी ने मारिया को धन्यवाद कहा। आमतौर पर शांत और बेपरवाह रहने वाली मारिया भी उसकी तारीफ सुनकर थोड़ी शर्माने लगी। ये देखकर ओलिवा ने बाकी को गहरा सम्मान देते हुए झुककर सलाम किया। काफी समय बाद उसने मारिया को इतना खुश देखा था। उसी पल मैदान में मौजूद 4000 से अधिक कैदी ओलिवा का नाम जोर जोर से पुकारने लगे, लेकिन तभी पूरे प्रांगण में समुद्री डाकुओं वाला गीत गूंजने लगा। सबकी नजरें आवाज की दिशा में मुड़ गईं। किसी ने नहीं सोचा था कि ग्वेरा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उसने अपने चेहरे पर कीचड़ लगाया और सबके सामने अपना खास अनुष्ठान पूरा किया। गूंजते हुए गीत के साथ ग्वेरा धीरे धीरे ओलिवा की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसने जबरदस्त गति पकड़ी, हवा में छलांग लगाई और ओलिवा के सबसे कमजोर हिस्से पर सीधी उड़ती हुई लात मारी। उस विनाशकारी वार से ओलिवा हवा में उछल गया। लगता है ये इतना खास भी नहीं है। इस समय ओलिवा जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। यह देखकर कैदी फिर से ग्वेरा का नाम चिल्लाने लगे, लेकिन इतनी चुनौती मिलने के बाद ओलिवा का धैर्य टूट चुका था। एक ही पल में वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कमा था। अब उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। जब ग्वेरा दोबारा उसकी ओर दौड़ा तो ओलिवा ने अपनी ताकत से साबित कर दिया कि इस जेल का असली राजा कौन है। सिर्फ एक मुक्के में ग्वेरा फिर से पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी जब वह हार मानने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में अपने देश के पीड़ित लोगों और उन साथियों की यादें उभर आईं जिन्होंने बिना हिचकिचाए उसका साथ दिया था। उसी क्षण ग्वेरा ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में नई शक्ति दौड़ रही है। उसे फिर से खड़ा होते देखकर ओलिवा और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। अब आखिरकार इन दोनों दिग्गजों के बीच असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।